हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं यूपीएससी 2023 जीएस प्रथम प्रश्न पत्र ज्योग्राफी से क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसको आपको 150 शब्दों में लिखना है, क्योंकि हमें सीमित शब्दों में लिखना है। आंसर, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे सीमित शब्दों में। ऐतिहासिक विकास के अध्ययन में भौगोलिक कारक किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों को संदर्भित करते हैं, जो उसके निवासियों की जीवन शैली, संस्कृति और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। एक विशाल और विविध भूभाग प्राचीन भारत के संदर्भ में इन भौगोलिक विशेषताओं ने विकासशील सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। प्राचीन भारत के भौगोलिक प्रदेश को बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले भौतिक विशेषताएं। नंबर 1, पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला ने 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमण जैसे आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा कवच का कार्य किया। पॉइंट 2, नदियाँ। गंगा के जल प्रवाह वाले मैदान ने सभ्यता के उद्गम स्थल के रूप में कार्य किया। तीसरा, मैदान। नदी के जमाव से निर्मित सिंधु गंगा के मैदान ने कृषि समाज को बढ़ावा दिया। रेगिस्तान। थार रेगिस्तान ने वहां रहने वाले समुदाय के जीवन के तरीकों को आकार दिया। अब जलवायु। मानसून की प्रत्याशा ने एक गहन वार्षिक कृषि चक्र और अनुरूप पद्धतियों को जन्म दिया। तापमान में विविधता। विभिन्न क्षेत्रों की विविध कृषि पद्धतियों और आहार संबंधी आदतों को प्रभावित करने में तापमान भिन्नता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब हम प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारकों की भूमिका के बारे में संक्षिप्त में लिखेंगे, क्योंकि हमें उत्तर 150 शब्दों में देना है, सीमित वर्ड में हमको लिखना है। अब हम आर्थिक विकास। कृषि। सिंधु और गंगा नदियों ने उपजाऊ भूमि प्रदान की। प्राचीन विभिन्न सभ्यताएं नदी घाटियों के पास बसी, जैसे बुर्जहोम, गुप्तकाल, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता आदि। अब पॉइंट 2 पे चलते हैं, व्यापार और वाणिज्य। तटीय क्षेत्र में समुद्री व्यापार को सक्षम बनाया। विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं के साथ संबंधों को बढ़ाया। लोथल और द्वारका जैसे समृद्ध बंदरगाहों का उदय हुआ। जिलेपाला जैसे पर्वतीय रेशम मार्ग के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते थे। अब हम सामाजिक राजनीतिक विकास देखते हैं। राज्यों और साम्राज्यों का गठन। दक्षिणी सीमा के पास लौह और धातुओं की उपलब्धता ने मौर्य और गुप्त साम्राज्य से राज्यों को नीति प्रदान की। शहरीकरण। लोथल और मोहनजोदड़ो आदि जैसे स्थल का शहरीकरण हुआ। सांस्कृतिक विकास। धर्म और दर्शन, कला और वास्तुकला आदि क्षेत्रों में हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। धार्मिक विकास। पूजा। नदी घाटियों ने उन्हें प्रकृति की पूजा का एहसास कराती हैं, जैसे गंगा, सिंधु आदि। निष्कर्ष। अब हम कंक्लूजन संक्षिप्त में देंगे। भौगोलिक कारकों ने खान पान से लेकर अधिवास प्रतिरूपों तक सांस्कृतिक विकास की एक विस्तृत श्रृंखला को
सुनिश्चित करने में व्यापक भूमिका निभाई, जिससे वीरता और जटिलता से भारी सभ्यता का निर्माण हुआ। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत की भौगोलिक विशेषताएं दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक को आकार देने में महत्वपूर्ण थी।